हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को परसेंटेज में जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आप सभी हमारे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम में आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं टोटल जनसंख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। यहाँ पर टोटल जनसंख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। 100% हम मान कर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। अगर टोटल जनसंख्या कितनी है, 100% है। अगर इसमें हम 5% की वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105%। अब इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 105/100। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, 5 से कितना हो जाएगा, 21, और इसे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 20। तो ये कितना हो गया, 21/20। अब कह रहा है कि अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जनसंख्या कितनी दी गई है, 1,76,400। तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी दी गई है, यहाँ पर हम लिखते हैं जो भी जनसंख्या दी गई है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, अगर हमसे यहाँ पर पहले की जनसंख्या पूछेगी तो जो भी हमारे यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि आएगा उसको हम पलट कर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 21/20 है तो यहाँ पर इसी को हम पलट कर 20/21 करके यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर बाद की जनसंख्या पूछा होता तो इसे हम पलटते नहीं, इसे हम सीधे सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे कि 2 वर्ष पहले के लिए हम क्या करेंगे, इसे पलट कर मल्टीप्लाई करेंगे। और कह रहे हैं 2 वर्ष पहले, तो यहाँ पर हम 2 वर्ष कह रहा है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जिसे हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/21 मल्टीप्लाई 20/21, क्योंकि 2 वर्ष कह रहा है इसलिए हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर जब यहाँ पर हम 21 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 441 आएगा। अब ये 441 से इसे हम कैंसिल करेंगे, 441 एक बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 1764 4 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 400। अब इसी का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधे सीधे। ये 400 मल्टीप्लाई 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो 400 मल्टीप्लाई 400। अब इसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौक 16, 4 बार 0 हो जाएगा। तो टोटल जनसंख्या हमारी कितनी है गई, 1,60,000। 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 1,60,000। यही हमसे पूछ रहा था। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कमी होता है। यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है यानी कि कमी हो रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं टोटल प्रतिशत कितना होता है। किसी भी चीज़ का टोटल यहाँ पर कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर 100% मान कर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है यानी कि कमी हो रही है। तो टोटल प्रतिशत कितना है, यहाँ पर 100% है। अगर यहाँ पर हम 10% की कमी करेंगे, 100 में 10 जाएगा, कितना आ जाएगा, 90% हो जाएगा। अब 90% है तो ये प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर हम पलटेंगे नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी जनसंख्या कितनी दी गई है, यहाँ पर 2 लाख है।
अब इसी 2 लाख में यहाँ पर क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद कह रहा है तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 9/10 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 वर्ष बाद का हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। इसी को हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0, ये 3 बार 0 है यहाँ से, तो यहाँ से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तीनों का मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा कितना आएगा, 729। अब हम 729 में हम 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 729 में जब हम 200 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1,45,800। 3 वर्ष बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 1,45,800। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,60,000 है, तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस सेकंडों में ही हम इसका आंसर बता देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं टोटल परसेंट हमारा कितना होता है। टोटल परसेंट हमारा कितना होता है, 100% होता है। इसी 100% को लेकर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारी जनसंख्या, यहाँ पर कह रहा है 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो यहाँ पर 100% है, टोटल 5% की दर से बढ़ रही है, तो कितना हो जाएगा, 105%। अब प्रतिशत हटाएंगे हम तो 105/100 हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा, 21/20। 5 ये कैंसिल हो जाएगा। अब कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,60,000 है। 1 लाख, यहाँ पर 4 बार 0 है, ये नहीं रहेगा। 1,60,000 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर कह रहा है 4 वर्ष बाद है, तो 4 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे हम, 21/20 का यहाँ पर बाद है तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार, 4 बार, तो 21/20 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। ये 0 से 0, ये 0, ये 0, ये 0 कैंसिल होगा। 1 2 3 4 बार 0 कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पर 16 से 16 ये सभी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, ये 21 का मल्टीप्लाई 4 बार हमें करना है। 21 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 441, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 441। 441 का 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1,94,481। तो यहाँ पर टोटल जनसंख्या हमारी कितनी आ गई, 1,94,481। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 67,600 है। यदि 4% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व, यहाँ पर पूर्व पूछ रहा है, 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर टोटल प्रतिशत हम देखते हैं कितना होता है हमारा। टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है। अब यहाँ पर 4% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 100 में हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 104%। प्रतिशत हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 104/100 हो जाएगा। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 26/25। ये 4 से कैंसिल होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 26/25 आ जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारी वर्तमान जनसंख्या कितनी दी गई है, 67,600 दी गई है। अब कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व। अब हमें पूर्व के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 26/25 का हम पलट कर मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 2 बार, क्योंकि कह रहा है 2 वर्ष पूर्व। तो यही 26/25 को हम पलटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25/26। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो अब ये 26 और 26 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, 676। ये 676 से कैंसिल होगा तो कितनी बार आ जाएगा, ये 100 बार जाएगा।
और 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 625। 625 में जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 62,500। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी है 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या 4% वार्षिक की दर से कमी होती है। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या है, यहाँ पर 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दी गई है और हमसे यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं टोटल प्रतिशत हमारा कितना होता है 100% होता है। अब कह रहा है कि यहाँ पर 4% वार्षिक दर से कमी हो रही है, तो यहाँ पर 100 में हम 4% घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 में 4 जाएगा 96%। अब प्रतिशत हटाएंगे हम 96 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसे हम 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24/25। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यहाँ पर दी गई है, कितनी दी गई है 62,500 और हमसे यहाँ पर वर्तमान की जनसंख्या पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बार, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 वर्ष पहले, यहाँ पर 2 वर्ष कह रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 24/25 मल्टीप्लाई 24/25। इसी को हम सॉल्व करेंगे, 25 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 625। 625 से 62,500 को कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। 24 और 24 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 576। 576 में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 57,600। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 57,600। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।